रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। शहर सो रहा था, लेकिन किसी के मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। फोन बजा। जिस आदमी का फोन था, उसका नाम राघव था। उम्र करीब 32 साल। एक आम सा आदमी, आम सी नौकरी, आम सी जिंदगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मिस्ड कॉल उसकी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल पल था। राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह 9 से शाम 6, फिर घर, फिर मोबाइल, फिर नींद। उसकी जिंदगी में ना तो कोई दुश्मन था, ना कोई बड़ा राज। कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। उस रात भी वो सोने ही वाला था कि फोन फिर से बजा। इस बार नंबर अननोन था। उसने कॉल उठाई। उधर से आवाज आई, अगर जिंदा रहना है तो कल ऑफिस मत जाना। राघव हंस पड़ा। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन कॉल करते ही एक मैसेज आया, सुबह 9:45 पर लिफ्ट में मत जाना। अब राघव की हंसी गायब हो चुकी थी। अगली सुबह राघव ने तय किया कि वो ये सब इग्नोर करेगा, पर दिल कहीं ना कहीं तेज धड़क रहा था। ऑफिस पहुंचा। घड़ी में समय 9:42। लिफ्ट के सामने भीड़ थी। तभी उसके फोन पर फिर वाइब्रेशन हुआ। सीढ़ियां इस्तेमाल करो। राघव ने पहली बार उस मैसेज की बात मानी। वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा और ठीक 9:45 पर लिफ्ट का केबल टूट गया। जोरदार आवाज, चीखें और फिर सन्नाटा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन के बाद राघव को रोज कॉल आने लगी। कभी चेतावनी, कभी सलाह, कभी सिर्फ एक लाइन, अब तुम्हारी बारी है समझने की। वो पुलिस के पास गया। पुलिस ने कहा, नंबर ट्रेस नहीं हो रहा, शायद प्रैंक है। लेकिन हर कॉल के बाद कोई ना कोई हादसा टल जाता। राघव धीरे धीरे उस अनजान आवाज पर भरोसा करने लगा। यही कहानी एक सवाल उठाती है, क्या हम तभी सच मानते हैं जब कुछ बुरा हमारे सामने होता है, और जो हमें पहले चेतावनी दे उसे हम मजाक क्यों समझते हैं? राघव भी यही गलती कर चुका था। एक दिन कॉल आया। आवाज बोली, आज शाम 7 बजे पुराने रेलवे गोदाम आओ। राघव ने पूछा, तुम हो कौन? पहली बार उधर से जवाब आया, वो जो तुम्हारी वजह से मरा था। राघव का दिमाग सुन्न पड़ गया। 5 साल पहले राघव उसी कंपनी में जूनियर था। एक प्रोजेक्ट में गलती हुई। गलती उसकी थी, लेकिन उसने सारा दोष अमित नाम के कर्मचारी पर डाल दिया। अमित को नौकरी से निकाल दिया गया। 3 महीने बाद अमित ने आत्महत्या कर ली। राघव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाम 7 बजे, पुराना गोदाम, अंधेरा, सन्नाटा। फोन बजा। आवाज आई, मुड़कर देखो। राघव ने जैसे ही पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, मैं बदला लेने नहीं आया था, मैं तुम्हें तुम्हारी सजा याद दिलाने आया हूं। आवाज बोली, अगर उस दिन तुम सच बोल देते तो आज मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन अब तुम्हें वही करना होगा जो मैंने नहीं किया। फोन कट गया और उसी पल राघव के फोन पर कई मैसेज एक साथ आए, एक के बाद एक, सब अननोन नंबर से। राघव समझ चुका था, ये कॉल्स कोई इंसान नहीं कर रहा था। अगले दिन राघव ऑफिस गया। मीटिंग के बीच खड़ा हुआ और सबके सामने बोला, 5 साल पहले हुई उस गलती का जिम्मेदार मैं हूं। एक निर्दोष इंसान मेरी वजह से मरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ। लेकिन पहली बार उसका दिल हल्का था। उस रात फोन बजा, नंबर अननोन। राघव ने कॉल उठाई। उधर से बस एक लाइन आई, अब तुम आजाद हो। उसके बाद फोन कभी नहीं बजा। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर सच समय पर बोल दिया जाए तो शायद किसी को आखिरी कॉल करने की जरूरत ना पड़े। कभी कभी जिंदगी हमें चेतावनी देती है, लेकिन हम सुनते तभी हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, रोज ऐसी ही थ्रिलर और हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।